इनिशियली इन लोगों ने हमें बहुत प्रोवोक करने की कोशिश करी है कि आपकी गवर्नमेंट तो हॉलीडे पे है, क्रिसमस पार्टी हो रही है, ये है वो है। क्योंकि 24 की रात को हुआ था, 25 को कोई एक्शन नहीं हुआ, 26 को भी नहीं हुआ। अब चक्कर ये होता है कि आप एक अनबायस्ड वे से देखिए, या अपने आप को डिटैच करके मैं देखूं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि इमीडिएटली कोई। और उन दोनों ऑफ कोर्स सिस्टम्स और प्रैक्टिसेस इतने एडवांस नहीं थे, अब तो फिर भी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, कम्युनिकेशन इज अ लॉट बेटर। कि तो 27 को यानी मंडे को वो रिलीफ टीम आई थी। अब उस रिलीफ टीम में इतने टॉप ऑफिशियल्स थे, डोवल साहब थे, काटजू साहब थे, एक मिस्टर सांधु भी थे, और अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग थे, दो एक कमांडोज थे, डॉक्टर्स और नर्सेस थे, इतने सारे, पूरी टीम आई थी। इंडियन एयरलाइंस का एक पूरा रिलीफ टीम आई हुई थी उसको ऑपरेट करने के लिए। तो ये चीजें जैसा भी कहो हुई तो थी ना। आई मीन यू कुड से कि अच्छा एक दिन का डिले हो गया, 25 को ही हो जाना चाहिए था। पर रिस्पॉन्स भी देखना पड़ता है, आफ्टर ऑल आपके गर्दन पे बंदूक रखी है उन्होंने। इंडिया इज अ माइटी नेशन। तो यू या तो ना भी तुम इसराइल की तरह यू परमानेंटली रेडी टू स्विंग इन टू एक्शन, वो तो नहीं था। तो मेरे हिसाब से ठीक है, मैं नहीं कहता। जैसे अमृतसर पे डेफिनेटली कुछ होना चाहिए था। अब क्यों नहीं हुआ उसके तो और बहुत सारे पहलू हैं, उसको बहुत सारा डिस्कस भी किया गया है। मेरे कुछ टिप्पणी करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। पर बाय एंड लार्ज मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ऐसा कुछ नहीं है कि हो इट वाज सो। में अब जैसे क्षमा चाहता हूँ कि जसवंत सिंह जी का वहाँ जाना, इट्स बहुत आसान है क्रिटिसाइज कर देना कि वो खुद लेके गए, उनका ये कर गए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे और मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मेरी थिंकिंग कितनी मैटर करते कि नहीं करते। पर अगर सिंह साहब नहीं जाते, अब ये वो बंदे छुड़वा लेते, और फिर वो कहते नहीं हमें और फ्रेश डिमांड है, तो तुम क्या कर लेते वहां? एटलीस्ट उनके जाने से कुछ आंख की शर्म हुई, कुछ उनको हुआ कि भाई हाँ, हमें इंडिया के थोड़ा फेवरेबल इंप्रेशन मिलेगा तालिबान के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ मैं। तो वो चीजें भी तो है ना। शर्मनाक बात तो थी उन तीनों का छोड़े जाना। उसके बाद इंडिया ने कितना बड़ा प्राइस पे किया है। हम जानते हैं वो अटैक्स हुए हैं, जैश ए मोहम्मद है, दुनिया भर के कारनामे उन लोगों ने किए हैं। वो तो एक सिलसिला है जो चलता ही रहेगा हमारे पड़ोसी देश से। उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया, अच्छा किया। बट डिड दे हैव अ चॉइस? क्योंकि हम सब जानते हैं कि अब विद द पावर ऑफ द इंटरनेट, द डिजिटल न्यूज़पेपर्स प्लेटफॉर्म्स जितने हैं, अवेयरनेस लेवल बहुत बढ़ चुके हैं। अब ऐसे उनके कहने से कि अनुपम सिन्हा जी ने वो खुश हो गए, देखो इतना व्यूअरशिप बढ़ रही है, बात वहां पे नहीं जाके रुकती। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, एंड इट शुड हैव बीन डन इन द फर्स्ट प्लेस। क्यों हुआ? विल दे कम अप विद, हमारे क्या होता है सिस्टम, अगर आपके ऊपर कोई गलत इल्जाम लगा देता है, वो इतना बड़ा आ जाएगा। जब डिस्क्लेमर को इतना सा छोटा सा होगा कि मैं आई एम सॉरी वी रिग्रेट एंड ऑल दैट, तो द डैमेज इज ऑलरेडी बीन डन। फिर भी ये फैक्ट है कि इस तरह तो अगर कोई भी कुछ ना कहता, हमारे कोई प्रोटेस्ट ना होती, हम सब डिसेंट इंडियंस की तरह बैठे रहते, तो कल को कुछ साल बाद तो लोगों को ये पता भी नहीं होना था कि भोला और शंकर उनके असली नाम क्या थे। अच्छा लगता है कि इंडियन पब्लिक इज वेरी अवेयर एट द मोमेंट। हम वो अच्छा बुरा सब कुछ दोनों होता है, पर एटलीस्ट पहले की तरह वो तो नहीं कि दब्बू बन के बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, वो नहीं होगा। एंड ऑल्सो एक हमारे एविएशन के एक्सपर्ट हैं संजय लजार, उन्होंने बोला था कि डिस्क्लेमर इतना छोटा सा है, इट्स नॉट इवन विजिबल। आपने कहा जी बेस्ड ऑन डीशन बुक, वो डीशन आज खुद उसका, अब वो कहाँ तक सच है मुझे नहीं पता, अभी मेरे को पता नहीं है, मेरे को बताया गया कि उन्होंने कहा कि जो प्लम्बिंग वाला इंसिडेंट था वो गलत शो किया गया है। तो अपना वही चीज़ है ना कि प्रेशर इनके ऊपर डालना बहुत जरूरी था कि कहा जाए, ताकि आगे को भी कुछ हो। मैं तो कहता हूँ वैसे इट्स हाई टाइम कि
सम सॉर्ट ऑफ, जैसे कोई सेंसर बोर्ड है वो तो चलो बड़ी चीज है, पर कोई ना कुछ एक एक डिवीजन होनी चाहिए जो इनके साथ वो कर सके। इससे पहले भी बहुत सारी सीरीज में दिखाया गया कि जैसे सोसाइटी में पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। दोनों तरफ के मैं कहता हूँ, मतलब किसी भी साइड के वो हो, उनको एक उनको ऊपर एक कोई ना कोई अंकुश होना चाहिए कि एग्जैजरेट ना कर सके, प्रोवोक ना कर सके। They should not contribute to undermining the peace of the country.